आतंकवाद पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर उधर से यानी पाकिस्तान से गोली चलेगी तो उसका जवाब इधर से गोले चला के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्टैंड को लेकर बहुत स्टिल हैं। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी देखिए कल एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद किसी सिविलियन को अटैक करना नहीं बल्कि आतंकवाद के खात्मे की ओर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात की ओर इशारा किया। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। अब गोली का जवाब गोला। सीज फायर, पाकिस्तान इन फियर। मिट्टी में मिला दिया, डैमेज ड्रीम्स फॉर पाक। अब की बार बॉर्डर पार से गोली आई तो जवाब गोले से दिया जाएगा। अगली दफा ड्रोन दिखा तो आंखों की रोशनी गायब कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को यह साफ संदेश दे दिया है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी फोन पर बता दिया कि पाकिस्तान के हमले का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये भी स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं होती है तो संयम बरता जाएगा। मगर सवाल है कि जिस पाकिस्तान ने शनिवार को सीज फायर का ऐलान कर 3 घंटे बाद ही बॉर्डर पर ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, क्या वो अपनी इस मुकरने वाली आदत से बाज आएगा? इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आगे भी बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से देखने को मिल सकती है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बैठक में सीज फायर के बाद के हालात को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान ने अगर कोई गुस्ताखी की तो उसका कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पीओके की वापसी का मुद्दा दोहराया है। ये भी तय किया है कि पहलगाम हमले के आतंकी किसी भी हाल में चाहिए, किसी भी तरह की मध्यस्थता से भी भारत इनकार कर रहा है। मोदी के इसी स्टैंड को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सेना कमांडरों को किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट दे रखी है। खबर तो ये भी है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी हथियार उसी पोजीशन में हैं। सिर्फ नागरिक जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के अलावा कहीं भी ढील नहीं दी जाएगी। इससे पहले सरकार साफ कर चुकी है कि अगली बार कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. मोदी अगर बुद्धि नीति को बढ़ावा देते हैं तो युद्ध नीति पर भी उतनी ही पकड़ है। पाकिस्तान डरा हुआ है, चीन से लगातार संपर्क कर रहा है। अमेरिका की खुशामदी के जरिए शहबाज शरीफ की कोशिश है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लेकिन मोदी इस बार फाइनल मोड में है। एक भी गलती पाकिस्तान के वजूद पर भारी पड़ सकती है। एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान ये समझ गया है कि वो हिंदुस्तानी फौजों से पार नहीं पाएगा। भारतीय सेना जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवाद को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, उससे अब हिंदुस्तान की धरती पर
दहशतगर्दी फैलाने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना होगा।